Good morning students, hope you are all good. This is your science classes and previously we completed chapter number 17, that is forest our lifeline, and today we are going to start the chapter number 18, wastewater story. So student, first of all we discuss about the wastewater. What is wastewater? Rich in leather, mixed with oil, black brown water, that goes down that drains from sinks, showers, toilets, laundries, is dirty. It is called wastewater. So student, all of us use water in our homes and make it dirty. हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं, 24 आवर वाटर यूज करते हैं और उसे डर्टी बनाते रहते हैं. डर्टी, आर यू सरप्राइज? क्या हम वाटर को डर्टी करते हैं? ये बहुत ही सरप्राइज करने वाली बात है. बट यस, रिच इन लेदर मिक्स विथ oil, black brown water that goes down the drains from sinks, showers, toilets, laundries is dirty. It is called waste water. Basically हम लोग क्या करते हैं, waste water क्या होता है? waste water वो होता है जब हम लोग डे बाय डे क्या करते हैं, जिसमें लेदर मिक्स होता है और बेसिकली ब्लैक ब्राउन वाटर हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वेस्ट वाटर कहलाते हैं. डे बाय डे हम लोग अपने डेली लाइफ में जो हम टॉयलेट से वाटर यूज करते हैं, शावर्स में वाटर यूज करते हैं, या हम लोग बाथिंग करते हैं, किचन में सम वर्क करते हैं, तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, हम लोग वाटर को वेस्ट ही करते जा रहे हैं, डर्टी करते जा रहे हैं. This used water should not be wasted. We must clean it up by removing pollutants. Have you ever thought the wastewater goes and what happens to it? Means क्या है बेसिकली, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो वेस्ट वाटर है इसको हम लोग क्लीन भी कर सकते हैं. डिफरेंट वेस्ट वाटर प्लांट यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूज किया जाता है और बेसिकली इसको केमिकली, फिजिकली इसको क्लीन किया जा सकता है, ताकि वी नो डैट हमारे यहाँ से पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ डेली क्या हो रहा है, वाटर पे भी वाटर टेबल हमारा नीचे जाता जा रहा है, और ये बहुत ही सोचने वाली बात है. Water our lifeline. Clean water is a basic need of human being. Let us make a mind map of the many uses of clean water. जो clean water होता है वो बेसिकली क्या है, हमारे
नीड को कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है, और ये ह्यूमन की बेसिक नीड होती है। लेट अस मेक अ माइंड मैप ऑफ द मेनी यूजेस ऑफ क्लीन वाटर। हम लोग ऐसा एक माइंड मैप यानी कि माइंड मैप बनाते हैं जिसमें हम लोग डेली लाइफ में वाटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। इसके लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी मेंशन की गई है। द एक्टिविटी नंबर इज 18.1। वी हैव गिवन वन एग्जांपल ऑफ द यूजेस ऑफ क्लीन वाटर। यू कैन एड मेनी मोर। हमने क्लीन वाटर का सिर्फ एक एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया है। क्या आप लोग और भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं? तो यस, वी एडेड सम अदर एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटी नंबर 18.1 18.1 clean water put to use. Farming, bathing, cooking of food, and drinking. क्लीन वाटर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? फार्मिंग में, कुकिंग ऑफ फूड में, बाथिंग में और ड्रिंकिंग में। ड्रिंकिंग में बेसिकली हम लोग मोस्ट ऑफ यूज करते हैं। ओके, नाउ क्लीन वाटर दैट इज फिट फॉर अस इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। बेसिकली क्या है? क्लीन वाटर जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनकी बेसिक नीड है, बट कहीं कहीं क्लीन वाटर ह्यूमन बीइंग्स को ऑब्टेन नहीं हो पाते हैं। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 billion of our fellow human beings have no access to safe drinking water। और एक डेटा के अनुसार क्या है, 1 बिलियन लोगों को ऐसे हमारे वर्ल्ड में 1 बिलियन पॉपुलेशन ऐसी है जिनको क्या है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर उन्हें नहीं मिल पा रहा है। दिस अकाउंट्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेज एंड इवन डेथ्स। और इसका रिजल्ट क्या है, वो लोग बहुत सारे डिजीजेस की चपेट में आते जा रहे हैं और एक टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाती है। Women and girls walk for several kilometers to collect clean water, as you read in chapter 16. Is it not a serious matter for human dignity? बेसिकली चैप्टर 16 में हम लोगों ने डिस्कस किया था वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। वहां पे क्या है, विमेन्स और गर्ल्स का बहुत सारे दूर यानी बहुत डिस्टेंस को कवर अप करके कई किलोमीटर तक जाते हैं और वाटर को ले आते हैं। और ये क्या हमारी डिग्निटी के लिए, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये क्या अच्छी बात है? तो नो, बिकॉज सभी को ये हक है कि सबको वाटर अच्छे अमाउंट में मिलना चाहिए। You have studied in chapter 16 about the increasing society of fresh water due to population growth, pollution, industrial development, mismanagement and other factors। हम लोगों ने बेसिकली क्या चैप्टर 16 में डिस्कस किया था कि हमारा वाटर टेबल डे बाय डे क्यों डिक्रीज करता जा रहा है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है, रीजन इज पॉपुलेशन ग्रोथ, सम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड डिफॉरेस्टेशन, और ऐसे कई सारे मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डिप्लीट द वाटर टेबल। Realizing the urgency of situation on the World Water Day on 22 March 2005, the General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005 to 15 as the International Decade for Action on Water for Life।
यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने वाटर में डे बाय डे डिप्लीशन को देखते हुए उन्होंने क्या किया, 22 मार्च को एज अ वाटर डे सेलिब्रेट करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए 22 मार्च को उन्होंने क्या किया, ऐसा डिक्लेयर किया कि हमें ह्यूमन बीइंग्स को बेसिकली 22 को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करना चाहिए। क्लीनिंग ऑफ वाटर, सो सम नोट पॉइंट, note point, World Water Day on 22 March 2005. The General Assembly of the United Nation proclaimed the period 2005 to 2015 as the International Decade for action on water for life, यानी जल ही जीवन है और हमें वाटर को सेव करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्लीनिंग ऑफ वाटर। Cleaning of water. So, it is a process of removing pollutants before it enters a water body or is reused
this process of wastewater treatment is commonly known as sewage treatment. Sewage treatment. So, students, cleaning of water, it is a process of removing pollutants before it enters a water body or is reused. बेसिकली क्लीनिंग ऑफ वाटर यानी कि वाटर को क्लीन करना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग जानते हैं कि वाटर में कई सारे पॉल्यूटेंट्स मिक्स होते हैं और जो हमारे बॉडी में अगर एंटर करते हैं तो वो हमें बहुत ही हार्मफुल होते हैं। बिकॉज अगर ऐसे डर्टी वाटर हमारे बॉडी में एंटर करेंगे तो हम लोग बहुत सारे हार्मफुल डिजीजेस की चपेट में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल टाइफाइड और बेसिकली कॉलेरा, ये सब डिजीजेस हो जाएंगे। एंड दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। और हम लोग जो वेस्ट वाटर है हमारा, उसको जो क्लीन करते हैं, इसी को हम लोग एक और नेम से जानते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट्स, इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस। बेसिकली क्या है, ये जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट है, इसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज सीवेज। सीवेज क्या है? सीवेज में बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि इसमें कई सारे आपके मटेरियल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल आर मिक्सअप इन दैट सीवेज। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल में आपके फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्रीड और ऐसे कई सारे मेटल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही हार्म करते हैं। व्हाट इज सीवेज? Sewage is a wastewater released by homes, industries, hospitals, offices and other users. Basically, सीवेज क्या होता है? सीवेज वेस्ट वाटर का एक ऐसा पार्ट है, या ये यूं समझ लीजिए कि ये वेस्ट वाटर ही है जो डे बाय डे हम लोग इसको यूज करते हैं। और ये ऐसा है कि ये कहाँ से निकलता है? वेस्ट वाटर इंडस्ट्रियों से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से और ऐसे कई सारे अदर यूजर्स हैं जो डेली वाटर को डर्टी करते हैं। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर दैट हैज रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन। और बेसिकली क्या होता है, जब भी हैवी रेन होती है तो वो हैवी रेन हमारे ग्राउंड पे गिरती है और ग्राउंड पे कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसकी वजह से हैवी वाटर उस पे मिक्सअप होते हैं और धीरे धीरे जो हमारे कुछ पॉन्ड्स हैं या फिर गंगा नदी है उसको डे बाय डे इसको डर्टी करते रहते हैं। द वाटर दैट वॉशेस ऑफ रोड्स एंड रूफ टॉप्स कैरीज harmful substance with it. Sewage is a liquid waste. Most of it is water which has dissolved and suspended impurities. These impurities are called contaminants. बेसिकली क्या है, सीवेज में बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज मिक्स होते हैं और इस इम्प्योरिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटामिनेट्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सबसे पहले सीवेज को डिस्कस करते हैं।
complex. Sewage is a complex mixture containing suspended solids, organic and inorganic, inorganic impurities, nutrients, and diseases causing bacteria and other microbes. सीवेज क्या होता है? सीवेज एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सारे सॉलिड्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इसमें मिक्स होते हैं और इसके साथ ही साथ उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स और ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रोब्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स को कई डिजीजेस से की चपेट में उन्हें ला सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप this topic is clear to all of you, and in my next video we discuss some other topic related to this chapter. Thank you and have a nice day.